एक तरफ कांग्रेस चुनाव मुद्दों पर रखना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके सिर ओवरसीज ओले पड़ जाते हैं। नया किस्सा एक बार फिर सैम पित्रोदा के बयान से शुरू हुआ। कांग्रेस बचने की कोशिश कर रही है, बीजेपी हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। We have survived 70 years, 75 years, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. पित्रोदा का इतना कहना था कि बवाल हो गया। बीजेपी के हमले तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता भी उनके बयान पर बगले झांकने लगे। पीएम मोदी को उनके बयान पर राजनीतिक सिक्सर मारने का मौका मिल गया। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तुरंत कांग्रेस को लगा कि पित्रोदा ने ये क्या बोल दिया। हालांकि पित्रोदा ने आखिर में ये भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। लेकिन कांग्रेस को ये पता लग गया कि बीजेपी इसमें बाल की खाल निकालेगी, इसीलिए पीछे हटने में देरी नहीं की। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। 2024 के रण में जहां बीजेपी छोटी से छोटी बात को मुद्दा बना रही है, वहां पित्रोदा का बयान उसके लिए काफी मुफीद रहा। वहीं प्रियंका गांधी इस पूरे मामले को ही फिजूल बताने पर तुली है। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। कांग्रेस पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही थी। बीजेपी राशन पानी लेकर चढ़ गई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी इलाके के बीजेपी या उसके सहयोगियों के नेता कांग्रेस पर देश को बांटने की कोशिश का आरोप लगाने लगे। कांग्रेस लगातार पूरे भारतीय लोगों को अपमानित करने पे तुली हुई है। अब बचा कुचा सैम पित्रोदा ने चमड़ी के आधार पर अपने भारतवासियों को बांटने का प्रयास किया है। भारत के बारे में, भारत के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों के बारे में जो बात किया है, बिल्कुल ऑब्जेक्टेबल है, गलत बात किया है। पित्रोदा चले थे आइडिया ऑफ इंडिया बताने, लेकिन अब पूरी कांग्रेस पर ही देश को खंड खंड में बांटने के आरोप लगने लगे। बीजेपी गिनाने लगी कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल दल कभी धर्म के नाम पर आरक्षण देकर देश को बांटते हैं, कभी जाति की गिनती के नाम पर बंटवारा करते हैं, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर अलगाववाद को हवा देते हैं, कभी भाषा के नाम पर सियासत करते हैं। राहुल गांधी का फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है सैम पित्रोदा। आज भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को इतना इंसल्ट करने का बाद जयराम रमेश ने क्या ट्वीट दिया है कि हम इससे एक नहीं हो। कितना शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है। दरअसल एक बार फिर चुनावी रण में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे पहले आर्थिक समानता के नाम पर टैक्स वाला ऐसा बयान दिया कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर मंगलसूत्र और भैंस तक बात पहुंचा दी। इस बार सैम पित्रोदा ने विविधता में एकता वाला ऐसा बयान दिया कि जिसे बीजेपी रंग भेद तक लेकर चली गई। अब इसका चुनावी खामियाजा कितना और किसे भुगतना पड़ सकता है, यह आने वाले चरणों के मतदान और नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ हमले का एक और मौका जरूर मिल गया है। टीम न्यूज़ नेशन।